बड़ा पैसा कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू ही आता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट यह बोलता है कि आपकी लाइफ आपकी चॉइसों पर निर्भर करती है जो आप सुबह से शाम तक लेते हो। सुबह उठे, आपकी चॉइस क्या है कि मैं क्या करूंगा। आपने लिया मोबाइल, आप बैठ गए 1 घंटा, और एक दूसरे ने लिया मोबाइल और उसने वीडियोस, ज्ञान के वीडियोस देखना चालू कर दिए। दोनों की चॉइसेस में अंतर, और अगर 1 साल ऐसा ही रहा तो एक पैसा कमाने लग जाएगा और एक कुछ नहीं मिलने वाला इसको। यह बुक है, जरूर पढ़ना फुर्सत मिले तो। बाय चांस, द कंपाउंडिंग इफेक्ट। यह बुक ऐसा समझाती है कि जब तुम कोई चॉइस लेते हो तो तुमको शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जब तुम फोन लगाते हो तो शुरुआत में तुमको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, कुछ समय तक और भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन जब तुम वो काम करते जाते हो तो थोड़ा थोड़ा अंतर आना लगता है। उसके बाद वो काम और करते हो तो अंतर बड़ा होता है, और उसके बाद वो काम तुम और करते जाते हो तो एक दिन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो कि जब एक छोटा सा बच्चा जंक फूड खाने लगता है और एक हेल्दी खाता है, तो शुरुआत में उन दोनों की टोन में कोई भी अंतर नहीं होता। शरीर में, बीमारियों में भी दोनों बरोबर ही रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 1 आध साल तक भी कोई चेंज नहीं आता है, उसके बाद भी कोई चेंज नहीं आता है, फिर बहुत छोटा सा चेंज दिखना चालू होता है, उसके बाद चेंज दिखना चालू होता है, और फिर वो भाई बीमार पड़ता है, और एक को बोलते यार कितना शानदार मेंटेन करके रखा है। दैट इज चॉइस एंड रिजल्ट। तो हमेशा तुम सुबह से शाम तक कुछ भी काम करो, ध्यान रखना तुम्हें कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? नहीं रे, तुम्हारा फ्यूचर। जब तुमको कॉल लगाने का मन हुआ, तुमने नहीं लगाया, ध्यान रखना कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? जब तुमने मोबाइल उठाया, कैंडी क्रश खेला और तुमने कुछ नहीं सीखा, तो विश्वास करना तुमको कोई देख रहा है। जब तुम किसी कस्टमर के कॉल पे गए और कोई कस्टमर नहीं मिल रहे हो, फिर तुमने पान की दुकान पे बैठ के 2, 4, 5, 6 घंटे निकाल दिए, याद रखना तुम्हें कोई देख रहा है। जो दर्द लेते हैं ना, उनको भगवान देखता है, फ्यूचर देखता है। हार्ट अटैक ऐसे ही नहीं आता। धीरे धीरे गलत आदतें पड़ती है खाने के अंदर, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। और जो खाता है ना, वो क्या बोलता है? हंसता है, वो है, छोड़ के बैठा है। वो हेल्दी फूड खाएगा ना, उसको सब बोलेंगे ये तो 1 नंबर का पागल है यार। और वो क्या फर्क पड़ता है? धीरे 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 इतना फर्क गिरता है ना कि भाई लेट ही सो जाता हॉस्पिटल में जाके। और जितने भी सफल इंसान है ना, उनके आज के अवार्ड मत देखो, उनके चप्पल के सोल्स देखो। क्या देखो? अभी इनसे मिलना ना कभी लंच में, कभी होती है आप लोगों की इच्छा कि यार कौन सबसे बड़ा अचीवमेंट किया है, उनसे जाके मिलूं और मिलके उनसे पूछूं कि अच्छा कुछ पूछेंगे क्या अचीव किया है, तो बोलेंगे यार MDRT, COT, TOT। उनसे बोलना कितना दर्द उठाया आपने, कभी ऐसा किसी ने क्वेश्चन पूछा है? उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछो आज सर कि आप सही बताओ, आज तक आपने कॉल्स कितने किए होंगे, आज तक आपको रिजेक्शन कितना मिला होगा। मुझे ना इस ट्रेनिंग प्रोफेशन में बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी। मतलब मैं रो दिया था कि यार मुझे 200 रुपए भी नहीं दे रहा कोई, 200। आंसू थे मेरी आंखों में। फिर एक दिन मेरे सर को मैंने चेक कर लिया कि उन्होंने कितनी ट्रेनिंग दी, उन्होंने कितने रिजेक्शन खाए। मैं क्या अब इसके डबल और इनसे कम समय में खाऊंगा। कंप्लीट कर दिए, सक्सेस मिल गई।
सिंपल फॉर्मेट है। जितने भी सफल इंसान है ना, उनसे ये मत पूछना कि क्या अचीव किया है, उनसे पूछना आपने दर्द कितना लिया है, मुझे बता दो, मुझसे उससे डबल लेना है। चुनाव करते समय ध्यान रखो, तुम्हें कोई भविष्य देख रहा है। 3 दोस्त, तीनों को उनके डीओ ने बोला 10 अप्रोच करा करो यार। कितने? एक भाई साहब आलसी, एक भाई साहब नॉर्मल, एक भाई साहब बोले मेरे डीओ ने बोला ना तो करना है, मेरे सीएलआई एजेंट ने, मेरे गुरु ने बोला करना है चाहे कितना भी दर्द हो। अब तीनों रेडी। एक ने बोला 3 अप्रोच करूंगा, एक ने बोला 5, एक ने बोला 10। अब पहले दिन, पहला महीना खत्म, उसने 300 अप्रोच कर दी, एक ने 150 और एक ने 90। दर्द किसको हुआ? 300 वाले को। कितना हुआ? ज्यादा। उसके बाद फर्क कितना आया? कुछ भी रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा, एक आध पॉलिसी का फर्क आएगा शुरुआत में। फिर सेकेंड महीने में भी 600 हुआ। पहले वाले ने लिया दर्द, देखना ऊपर वाला हमेशा दर्द ज्यादा लेगा ना, ज्यादा सुनेगा। सेकेंड वाला 300, थर्ड वाला 180। उसके बाद माइनर डिफरेंस चालू, पॉलिसी के अंदर 5-5 पॉलिसी का डिफरेंस चालू, 10-10 पॉलिसी का डिफरेंस चालू, 20-20 पॉलिसी का डिफरेंस चालू हो गया। अब धीरे धीरे प्राइज मिलना लग गए और धीरे धीरे जिंदगी शानदार हो गई। यहां खड़े होके और ये साहब कितना अच्छा काम करते हो। और फ्यूचर तो 5 साल के बाद एक का घर बना खुद के पैसे से, बहुत बड़ा बंगला, दूसरे का नॉर्मल घर बना, और तीसरा कहां चले गया? सामान दुनिया में। वो क्या बोल रहा है सबको? काम ही खराब है रही है। बहुत बहुत रिजेक्ट करते लोग, कभी मत करना तू, ऐसे ही बोलते हैं ना। जो हारे हुए इंसान है वो बोलेंगे। चुनाव करते समय ध्यान रखना, तुम्हें कोई देख रहा है। आज आप जो भी हो, इस कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण हो, और आज से 5 साल बाद आप जो भी बनोगे, इस कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण बनोगे। आज आप जो भी हो, इसके कारण हो। पलट के देख लो। मैं तो बोलता हूं कागज पे सिर्फ ये लिख दो कितने घंटे काम करा है मैंने, आपको मालूम पड़ेगा कितनी इनकम होना चाहिए। या आप उस इंसान को जिसने इतने घंटे काम करे उसको कितनी सैलरी दोगे। पेन नहीं चलेंगे बॉस। क्या नहीं चलेगा? पेन नहीं चलेंगे। 1 घंटा काम चाहिए 1 लाख रुपया। ओह। मैं सिर्फ चाहता हूं, मेरे पास, मैं आपको सिर्फ 3 मिनट दूंगा और मैं वो कागज को चेक भी नहीं करूंगा। कोशिश करके ये लिखो कि आज मैं जो हूं उसके पीछे कौन से कंपाउंडिंग इफेक्ट है। अगर पैसा कमाया है तो मैंने क्या अच्छा किया, और पैसा नहीं कमाया तो मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो नहीं करना था। 3 मिनट है, अगर लिख लोगे ना तो फिर मैं जो आपकी जिंदगी में चेंज लाना चाहता हूं ना, मैं ले आऊंगा।